हाँ तो बच्चों, ये जो पोइम है, इस पोइम का नाम है द डक एंड द कंगारू। और द डक एंड द कंगारू जो पोइम है ना, ये इस पोइम को लिखा है एडवर्ड लीयर ने। और इसमें ख़ास बात ये है कि इसमें जो है ना डक और कंगारू की वार्तालाप का वर्णन किया गया है। अब डक जो है ना, जो डक है वो कंगारू से इसमें रिक्वेस्ट करता है। यही बात इसके अंदर हम पढ़ेंगे। और ये जो 9th क्लास की पोइम है द डक एंड द कंगारू बाय एडवर्ड लीयर। आइए हम इस पोइम को पढ़ते हैं। सैड द डक टू द कंगारू, गो गुड ग्रेसेस हाउ यू होप ओवर द fields and the water too, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hope like you, said the duck to the kangaroo. तो इसका ये है इस प्रकार। सैड द डक टू द कंगारू, कंगारू ने जो है ना कंगारू को, टू का मीनिंग यहाँ पर को, सैड कहा टू को, डक ने कंगारू से कहा गुड ग्रेसेस से, हे राम, या यानी कि गुड ग्रेसेस का मीनिंग होता है कोई आश्चर्य सूचक शब्द, यानी आश्चर्य, ये कहें सरप्राइज शो करने के लिए गुड ग्रेसेस लिखा जाता है। कि यहाँ पर कहेंगे हम, हे राम हाउ यू होप, अरे आप कैसे होप करते हो। होप का मीनिंग होता है उछलना कूदना। आप कैसे होप करते हो, आप कैसे उछलते हो। ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, टू का मीनिंग भी, खेतों पर से और पानी के ऊपर भी आप कैसे उछलते हो, पानी के ऊपर से भी आप कैसे उछल जाते हो। एज इफ, मानो, यू नेवर वुड स्टॉप, आप ऐसे उछलते हो कि मानो कि आप फिर कभी रुकेंगे ही नहीं, निरंतर आप उछलते जाते हो। माई लाइफ इज बोर इन दिस नास्टी पॉन्ड, नास्टी होता है गंदा, डस्टी, पॉन्ड तालाब, और मेरी तो जो है ना इस गंदे तालाब में, इस कीचड़ युक्त तालाब में मेरी ज़िंदगी तो यहाँ एक बोर है। बोर का मीनिंग निरस, मेरी ज़िंदगी यहाँ पर निरस है। एंड आई लॉन्ग टू की इच्छा करता हूँ। आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और मेरी भी इच्छा है कि बियॉन्ड परे, कि इस दुनिया में बहुत परे जो है, दूर तक मैं भी बाहर घूमूँ, मैं भी बाहर जाऊँ। आई विश, काश की, आई कुड होप लाइक यू, मैं भी आपकी तरह उछल पाती या उछल पाता। सैड द डक टू द कंगारू, और जो यहाँ पे किसने कहा, इसने डक ने कंगारू से कहा। तो ये जो एक स्टेंजा यहाँ तक क्लियर हो चुका है। इसमें जो है डक जो है कंगारू से रिक्वेस्ट करता है कि वह उसको सवारी करवाए। अब नेक्स्ट जो पोइम है, नेक्स्ट जो स्टेंजा नंबर 2, इस पर आप ध्यान देंगे। प्लीज़ गिव मी ए राइड ऑन योर बैक, कि आप मुझे अपनी बैक पर या पीठ पर सवारी करवाइए। राइड में सवारी, बैक पीठ, आप मुझे अपनी पीठ पर प्लीज़ सवारी करवाइए। सेड द डक टू द कंगारू, आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, क्वाइट बिल्कुल स्टिल होता है, निश्चल, बिना हिले डुले, मैं बिना हिले डुले जो है बैठूंगा। एंड से नथिंग, मैं कुछ नहीं कहूँगा, बट सिर्फ एक चीज़, क्या है वो, क्वैक, क्वैक का मीनिंग होता है ये, उसकी आवाज़ है ये किसी एक प्रकार की जो है उसकी आवाज़ होती है, ये उसकी बतक्की कहेंगे हम, जैसे उनकी जो आवाज़ काँ या क्वैक क्वैक की आवाज़ होती है इनकी। तो मैं जो है क्वैक के अलावा कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ स्टिल होकर बैठूँगा, बिल्कुल क्वाइट, बिल्कुल स्टिल, सितर। द होल ऑफ द डे लॉन्ग थ्रू, और मैं पूरे जो है डे लॉन्ग थ्रू, डे थ्रू पूरे दिन, द होल ऑफ मीन संपूर्ण, मैं जो है सारे दिन जो है चुपचाप बैठूँगा। एंड वे, यानी है विड का मीनिंग यहाँ पर वी वुड, वी यानी कि वी और वुड को इकट्ठा करके क्या लिखा है यहाँ पर, विड। यहाँ पर जो है ना वी, विड का मीनिंग वी हैड, वी वुड, इनमें से जो होता है तो हम कहेंगे कि वी एंड विड गो टू द डी एंड द जेली बोली। अब जो है ये जगह के नाम है, डी और
जो जेली बल्ली है ये जगह के नाम हैं। इसमें एक तो है नदी, और इसमें नदी के साथ साथ जो एक और जो जगह है जेली बोली, ये पश्चिमी अफ्रीका की एक जगह है। और डी कौन सी जगह है, जगह का बल्कि एक इंग्लैंड की एक नदी का नाम है। कौन सा, डी। तो इसमें कहता है कि हम जो है जाएंगे, वी वुड गो, जाएंगे, और हम जो है जाएंगे किस, डी नदी के और जाएंगे, और जेली बोली नामक जगह से होकर जाएंगे, या उस जगह पर भी जाएंगे। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, और जो ये लैंड के ऊपर से या ज़मीन के ऊपर से, या ये कहीं कि किसी उस देश के ऊपर छलांग लगाते हुए जाएंगे, और समुद्र के ऊपर से जाएंगे। प्लीज़ टेक मी ए राइड ओ डू, कृपया मुझे एक राइड करवाइए, ओ डू, अरे करवाइए ना। सेड द डक टू द कंगारू। स्टेंजा नंबर 3। सेड द डक टू द कंगारू दिस रिक्वायर्ड सम। अब जो है ना उसको कौन जवाब दे रहा है अब की बार, वो जो स्टेंजा जो पढ़े हैं वो दोनों कौन बोल रहे हैं, वो जो है डक, और यहाँ पर अब उसके रिस्पॉन्स में कौन बोल रहे हैं, कंगारू। उसको कहता है सेड द कंगारू टू द डक, टू मीन को, डक से कहा कंगारू ने, दिस रिक्वायर्ड सम लिटिल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होता है विचार विमर्श, सोचना, थिंकिंग, थॉट। इसमें थोड़ा सा जो है ना, लिटिल मीन थोड़ा सा, इसमें कुछ थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, रिक्वायर्ड ज़रूरत है। प्रेप शायद, ऑन द होल कुल मिलाकर, ऑन द होल कुल मिलाकर, और प्रेप शायद कुल मिलाकर के, इट माइट ब्रिंग मी लक, शायद इसमें जो है मेरा भी कुछ भाग्य जाग जाए। एंड देयर सिम्स, और ऐसा प्रतीत होता है, बट लेकिन वन ऑब्जेक्शन, ऐसा प्रतीत तो होता है, सिम्स लगता है, प्रतीत होता है, बट लेकिन वन ऑब्जेक्शन, लेकिन एक आपत्ति है। ऑब्जेक्शन, आपत्ति, कई बार जो है ना बोलते हैं ना ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड कोर्ट में, तो ऑब्जेक्शन क्या होता है, आपत्ति, लेकिन इसमें एक आपत्ति है, विच इज़, वो ये है, इफ़ यू विल कम नहीं होता, यू सेड या यू विल, इफ़ you'll लेट मी स्पीक सो बोल्ड, यदि आप मुझे खुलकर बोलने दें तो। योर फिट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड, अनप्लेजेंट होता है असुखद ढंग से, आपके जो फिट है, पैर हैं, वो वेट गीले हैं, और कोल्ड ठंडे हैं, वो भी अत्यधिक असुखद ढंग से गीले हैं और ठंडे हैं। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी, और शायद ये जो इनसे मुझे मिल जाए, शायद ये मेरे को दे दें, क्या, रूमेटिज्म, रूमेटिज्म होता है गठिया भाव, शायद इनसे मुझे कोई गठिया भाव हो जाए। सेड द कंगारू, कंगारू ने कहा। अब जो कहता है सेड द डक, अब डक उसका रिस्पॉन्स में बोलती है, सॉरी बोलता है यहाँ पर, जो है इसको डक उसमें पुलिंग में है। सेड द डक एज आई सेट ऑन द रॉक्स, जैसे कि मैं जो चट्टानों पर बैठूं। आई हैव थॉट, जैसा, जब, एज का मीनिंग जैसा भी होता है और जब भी होता है, यहाँ पर जब मैं चट्टान पर बैठा था। आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, मैंने उस पर पूर्णतः सोच कर लिया था। एंड और आई बोट फॉर पेयर्स और वॉस्टेड, वॉस्टेड होता ऊनी, और मैं सॉक्स मीन जुराबें, और मैंने जो है 4 जोड़ी जो है ऊनी जुराबें खरीद ली थी। विच फिट माई फिट वेब, विच फिट, फिट वाले होता सही आना, विच मीन जो जुराबे मेरे वेब फिट में निटली होता है क्लियरली, जो बिल्कुल स्पष्टता है, मेरे पैरों में साफ साफ सही आती हैं, निटली होता है स्पष्ट रूप से, सही ढंग, या ये कहीं क्लियरली। और विच जो फिट सही आती हैं। माई वेब, वेब होता है जाली, जाड़, जो जाड़ बोलते हैं ना, और यहाँ पर वेब फिट जाली नुमा पैर, जो मेरे पैरों, जो मेरे जो पैर हैं जाली नुमा पैर, उनमें बिल्कुल सही आते हैं ये जो जुराबें खरीदी हैं। एंड टू कीप आउट द कोल्ड, कीप आउट से बचना। आई का मीनिंग आई बोट ए क्लॉक, क्लॉक मीन्स होता है एक प्रकार का लबादा होता है, खुला कपड़ा जो ऊपर से पहना जाता है। तो मैंने जो है सर्दी से बचने के लिए, टू कीप आउट से बचने के लिए, को दूर रखने के लिए, सर्दी को दूर रखने के लिए या सर्दी से बचने के लिए मैंने एक जो है लबादा भी खरीदा है। एंड वेरी डे ए सिगार आइल स्मोक, और जो है उस जो है हर दिन मैं जो है एक सिगार जलाऊंगा, यानी कि सिगार का मीनिंग होता है सिगरेट का बड़ा रूप होता है ये जो एक प्रकार से। और यदि आप इसका डिज़ाइन देखना चाहें तो इस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से।
यहाँ पर उसमें जो तम्बाकू आदि डाला जाता है, यहाँ से धुआं उठता है इसमें, और ये पीने के लिए यहाँ से इसको जगह होती है। तो कहता है कि मैं जो पूरे दिन सिगार जलाऊंगा, हर दिन मैं जो सिगार जलाता रहूँगा, एंड टू फॉलो माई ऑन डियर ट्रू लव ऑफ ए कंगारू। अरे तो कहता है ऑल टू फॉलो माई ऑन ट्रू डियर लव ऑफ कंगारू। और इस प्रकार जो है ना, ये जो क्या कहा गया इसमें कि इस प्रकार जो है ना, ऑल ये सब क्या है, टू फॉलो माई, ये सब जो है किस लिए है, फॉलो करने के लिए। किसको फॉलो करने के लिए, किसको अपना फॉलो करने होता है, अनुसरण करना। ये सब जो है मेरे प्रिय, माई डियर या माई ओन डियर ट्रू लव, मेरे सच्चे जो प्रिय जो है, मेरा जो खुद का ओन, खुद का, डियर प्रिय, जो सच्चा जो प्यार है ऑफ ए कंगारू का, उसको फॉलो करने के लिए ये सब मैं करूँगा। ये कहा डक ने, किसको कहा, कंगारू को कहा कि मैं ये सब किस लिए करूँगा, मेरे जो खुद के जो प्रिय, जो सच्चा प्यार है ना मेरे जो है इस कंगारू की ओर से, उसको मैं, उसके लिए ये सब मैं पूरा करूँगा। फिर कहता है सेड द कंगारू, फिर तो कंगारू ने कहा आई एम रेडी, आई एम रेडी, तो फिर मैं तैयार हूँ। ऑल इन द मूनलाइट पेल, पेल होता है पीला, या ये कहता है कि लेकिन जो है ये ऑल इन द मूनलाइट, सब जो है क्या, ये मूनलाइट पेल, इस जो है पूर्ण चंद्रमा, या जो चंद्रमा की जो ये रोशनी है, या ये कहे कि चांदनी भी कह सकते हैं हम, चांदनी के इस पीलेपन में, बट लेकिन टू बैलेंस मी वेल, बैलेंस, टू बैलेंस होता है को बैलेंस बनाने के लिए, या बैलेंस बनाना, संतुलन बनाना, बट टू बैलेंस मी वेल, वेल अच्छी तरह, लेकिन आप मेरा बैलेंस अच्छी तरह बैलेंस बनाने के लिए, संतुलन बनाने के लिए, डियर डक, है प्यारे डक, सिट स्टेडी, स्टेडी होता है स्थिर, टिकाऊ, तो आप इस तरह होकर के बैठे, एंड और क्वाइट, और बिल्कुल एट द एंड ऑफ माई टेल, और बैलेंस बनाने के लिए ये सब करें, और मेरी पूँछ के बिल्कुल एंड पर ही बैठे, क्वाइट बिल्कुल एंड में होता अंतिम छोर। सो इसलिए अवे दे वेंट विद ए होप एंड ए बाउंड, होप एंड बाउंड होता है उछल कूद करते हुए, विद ए होप एंड ए बाउंड, उछल कूद करते हुए। और जो है वे इस प्रकार अवे परे चले गए, वेट चले गए, इस प्रकार वो बहुत परे या बहुत दूर चले गए उछल कूद करते हुए। एंड दे होप्ड द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स, और उन्होंने जो है पूरी दुनिया के 3 चक्कर जो है उछलते हुए लगाए। एंड हु सो हैप्पी, और इतना खुश और कौन हो सकता है, ओहो हु, अरे और कौन हो सकता है जितना कि द डक एंड द कंगारू। ये थी आपकी 9th क्लास की पोइम।